मुख्यमंत्री की कुर्सी दौड़ में पुष्कर सिंह धामी के अलावा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, डॉक्टर धन सिंह रावत, रितु खंडूरी, रेखा आर्य, दिलीप सिंह रावत, गणेश जोशी का नाम चर्चाओं में आने के बाद अब स्पीकर अग्रवाल भी शामिल हो गई है। 4 राज्यों में चुनाव के बाद भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने गोवा, मणिपुर और उत्तर प्रदेश में विधायक मंडल दल के नेता का नाम तय कर दिया है, लेकिन उत्तराखंड पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। सबकी निगाहें दिल्ली पर लगी हुई हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। अपने अलग अंदाज के चलते हरीश रावत चर्चाओं में रहने के साथ ही सोशल मीडिया में भी छाए रहते हैं। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद भी हरीश रावत पार्टी कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने में जुटे हैं। राजधानी देहरादून में हरीश रावत ने कार्यकर्ताओं के साथ होली खेलकर सभी को शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड में सत्ता हासिल करने की कवायद में जुटी कांग्रेस को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। इस समय कांग्रेस पूरे देश में अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। ऐसे में पार्टी के तमाम दिग्गज इस कवायद में जुटे हैं कि कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे बढ़ाया जाए, साथ ही आपसी गुटबाजी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सभी राज्यों में करारी हार का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड में जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी तैयारी की थी, उसके अनुरूप परिणाम भी सामने नहीं आए। ऐसे में पार्टी ने सभी 5 राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा मांग लिया है। हम 5 राज्यों में चुनाव हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों से कहा कि वो त्याग पत्र दें। तो हमारे 5 अध्यक्षों में त्याग पत्र दिए हैं। जब अध्यक्ष का त्याग पत्र हो जाता तो उसके बाद फिर चीज़ बचती नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहिए। जब 2 से बीजेपी यहाँ पहुँच सकती है, हम तो 19 हैं, आप निश्चिंत रहिए। हार जीत एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जब हम चुनाव मैदान में जाते हैं तो जनता जनादेश देती है। जनता ने जनादेश दिया कि कांग्रेस विपक्ष में बैठे, हम विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे और जनहित से जुड़े विषय हैं उनको सदन से लेकर सड़क तक उठाने का। ये बात है कि अविनाश पांडे जी को जिम्मेदारी सौंपी है, वो आएंगे और तमाम हमारे जो साथी हैं उनसे विचार विमर्श करेंगे और विचार विमर्श के बाद ही जो है नया रास्ता प्रशस्त होता है। जब गहन विचार मंथन होगा जो आगे का रास्ता है, उस रास्ते को हम प्रशस्त करने का काम करेंगे और उस पर चलने का काम। साल 2017 में देहरादून केंद्र के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल हुआ था। उस वक्त क्या हुआ था कि साल 2021 तक देहरादून को स्मार्ट सिटी बना दिया जाएगा। योजना के लिए केंद्र सरकार ने 1400 करोड़ का बजट भी जारी किया, जिसमें से अब तक 750 करोड़ रुपए खर्च भी हो चुके हैं। यानी बजट की आधी रकम अधिकारियों ने ठेकेदारों को जारी कर दी है। दूसरी ओर अगर स्मार्ट सिटी के काम की बात करें तो ना के बराबर ही नजर आ रहा है। नहीं हो नहीं पाएगा, उसका कारण है क्योंकि इन्होंने बिजली की तारें तो डाल दी अंदर। अब कनेक्शन देने के लिए फीडर बॉक्स लगा रहे हैं। अब फीडर बॉक्स हम लगने नहीं देंगे। बिजली की तारें तभी भी ऊपर ही लटकी हुई दिख रही हैं, तो काम हो नहीं रहा ना। काम जिस स्पीड से होना चाहिए, करीबन 2.5 साल हो गए, अभी तक क्या काम हुआ है? कुछ भी काम नहीं हुआ बाजार का। कोतवाली तक तारे अंडरग्राउंड कर दिए हैं, पर आप देखिए अभी जो ऊपर बॉक्स लगाए जा रहे हैं उससे भी दुकानदार विरोध कर रहे हैं, क्योंकि 5x4 के बॉक्स लगाए जा रहे हैं और वो भी रोड पे लगा रहे हैं। दुकानदार की दुकान के बाहर अगर 5 फुट बाय 4 फुट का बॉक्स लग जाएगा तो दुकानें तो छुप जाएंगी और वो कहीं ना कहीं उस बॉक्स की वजह से भी इंक्रोचमेंट होगा। जिस तरीके से बिना व्यापारियों से कोई राय लिए, बिना कोई बात किए, जिस तरीके से ये फीडर पैनल के नाम पर बड़े बड़े बक्से हमारी दुकानों के आगे लगा दिए गए और हमारी दुकानें पूरी तरीके से छुपा दी गई, आज उसके विरोध में कल हम माननीय मेयर जो हमारे अध्यक्ष हैं स्मार्ट सिटी के, उनसे मिले थे और उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों से ये कड़े निर्देश दिए थे कि इस काम को व्यापारियों से बातचीत करने के बाद ही चलाया जाए और फिलहाल के लिए इसको रोक दिया जाए जब तक के लिए इसका कोई समाधान नहीं निकल रहा है। कोई दुकानें आगे नहीं बढ़ी हैं, शटर सबका लेवल है। अगर 1-2 इंच किसी की बढ़ी हुई है तो आपकी नाली इसका मतलब टेढ़ी है। अगर आप कह रहे हैं दुकानें आपकी आगे या पीछे हैं, वो तो आज से सन 2000 में जब फुटपाथ बना था उस टाइम वो डिसाइड हो चुका था कि पहले हमारा शटर नाली के बाहर था, अब हमारा शटर नाली के अंदर है।
तो वो तो कार्यक्रम उस समय हो सकता है, वो तो अभी ऐसा अब तो आप ब्लेम कर ही नहीं सकते उस काम को। तो इसी के मद्देनज़र जो है, चाहे वो पलटन बाज़ार हो या कहीं पे हो, ये हमारा दृष्टिकोण भी रहा है और इसी सिद्धांत के तहत हम लोग स्मार्ट सिटी में काम भी कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं, कुछ पॉइंट्स में हो सकता है कि जनता एग्री ना करे, तो उनको जो है उनको कंसल्टेटिव प्रोसेस के मद्देनज़र हम लोगों ने कई मीटिंग्स भी की हैं। और इस पर्टिकुलर मामले में एडीएम फाइनेंस एंड रेवेन्यू जो कि एसीओ भी हैं स्मार्ट सिटी के, तो उनके द्वारा भी कई इस प्रकार की मीटिंग्स की गई हैं। काफ़ी पॉइंट्स पे सहमति बन गई है और जो पॉइंट्स पे सहमति नहीं बनी है उस पे हम फर्दर मीटिंग करके इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। भाईचारे का पर्व होली को लेकर डीजीपी अशोक कुमार ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि होली के पावन पर्व को सादगी के साथ मनाएं और किसी प्रकार का हुड़दंग न करें। डीजीपी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि होली के अवसर पर लोगों को नशे से भी बचना चाहिए। नमस्कार साथियों, उत्तराखंड पुलिस की ओर से मैं समस्त देशवासियों को और उत्तराखंड वासियों को होली के पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी लोग होली का त्यौहार खुशी के साथ मनाएं, हर्षोल्लास के साथ मनाएं, पारंपरिक रूप से मनाएं। ये भी मैं कहना चाहूँगा कि प्राकृतिक रंगों का उपयोग करें, यानी ऑर्गेनिक रंगों का उपयोग करें जिससे आपकी स्किन खराब नहीं होगी। और होली होली के साथ खेलें तो खेलना चाहते हैं, जबरदस्ती किसी के ऊपर रंग न डालें, हुड़दंग न करें, नशा न करें। नशा करने से, नशा करके आप गाड़ी चलाने में एक्सीडेंट की संभावना है। आप याद रखें, आपका परिवार हेलमेट जरूर पहनें। मैं कुल मिलाकर के आप सबको पुनः होली की शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबसे अपेक्षा करता हूँ कि आप शांतिपूर्वक और खुशीपूर्वक त्योहार मनाएंगे और दूसरों को भी मनाने देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस हाईकमान के सख्त रुख से उत्तराखंड में पार्टी नेताओं में खलबली मची है। चुनाव परिणाम के हफ्ते भर के भीतर ही प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से इस्तीफा लेने के बाद पार्टी संगठन में बदलाव की सुगबुगाहट है। अध्यक्ष के इस्तीफे के साथ ही प्रदेश कार्यकारिणी को जारी रखने को लेकर असमंजस गहरा गया है। वहीं नए प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर पार्टी हाईकमान क्या रुख अपनाता है, नजरें अब इस पर टिक गई है। माना ये भी जा रहा है कि आने वाले समय में कुछ बड़े चेहरों पर गाज गिर सकती है। उत्तराखंड में हर तरफ और हर जगह होली की धूम है। पूरे उत्तराखंड में धूमधाम के साथ होली का पर्व मनाया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अपने आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ होली का जश्न मनाकर सबको शुभकामनाएं दी। मुस्लिम यूनिवर्सिटी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बार फिर अपने विरोधियों और भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें उन्हें मुस्लिम परस्त सिद्ध करना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस मामले को उछालकर भाजपा के इंटरनेट मीडिया से लेकर उनके शीर्ष सिपाहियों ने भी मुस्लिम अस्त्र का उपयोग कांग्रेस की व्यू रचना और उनकी राजनीति को ध्वस्त करने के लिए किया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है। भाईचारे के पर्व होली को शांतिपूर्ण रूप से मनाए जाने के लिए पुलिस ने पूरी तैयारियां कर ली है। अमन कमेटी की बैठकों के साथ ही शहर के जिम्मेदार नागरिकों से पुलिस ने सहयोग की अपील की है। वहीं त्योहार के मौके पर विवाद और रंजिश को दूर रखते हुए सौहार्दपूर्ण ढंग से त्योहार मनाने की भी जनता से अपील की है। साथ ही त्योहार के मौके पर नशे की हालत में वाहन चलाने को लेकर पुलिस ने सख्त हिदायत देते हुए कड़ी कार्यवाही की बात की है। होली के त्यौहार को देखते हुए इसको शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न कराने के लिए हमने सभी थाना क्षेत्र में सीएलजी जो कम्युनिटी लाइजनिंग ग्रुप होता है, शांति समिति वगैरह, इस सब की बैठक कर ली है। जसपुर, कुंडा, ITI, काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, केलाखेड़ा, जो ये पूरा मेरा सेक्टर है जिस क्षेत्र में, तो सभी के साथ बातचीत हो गई है और सभी वर्ग संप्रदायों के साथ बैठकर हमने बात की है। तो इस तरह से अभी सभी लोगों ने भी आश्वस्त किया है और जो भी SPO हैं, जो भी सम्भ्रांत नागरिक हैं और सभी लोगों से जो जिम्मेदार नागरिक हैं, सभी से हमने अपील की है होली में सहयोग करेंगे और आपसी सौहार्द को बनाए रखेंगे एक दूसरे पर। और ये भी मैं अपील भी कर रहा हूँ कि सभी की भावनाएं हैं और जो भी व्यक्ति अगर होली नहीं खेलना चाहता है तो उस पर ज़बरदस्ती रंग न डालें, जानवरों पर रंग न डालें और आपसी सौहार्द को बनाए रखें। कोई रंजिश या कुछ इस तरह का विवाद पैदा न
देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने राज्य और जनपद वासियों को रंगों के पावन पर्व होली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने सभी से अनुरोध करते हुए कहा कि रंगों के इस त्योहार होली में चारों ओर प्रेम और सौहार्द बांटते हुए जनता एक सच्चे नागरिक होने का फर्ज निभाए। रंगों के इस पर्व पर अनुशासनहीन अवांछित गतिविधियों में खुद को शामिल न करें। नमस्कार, आप सभी को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं डॉक्टर आर राजेश कुमार, जिलाधिकारी देहरादून, एक अधिकारी के तर्ज से नहीं बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में आप सभी से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि रंगों के इस त्योहार होली में सभी चारों ओर प्रेम और सौहार्द बांटते हुए एक सच्चे नागरिक होने का फर्ज निभाएं। रंग में भंग ना करें, ऐसी अनुशासनहीन अवांछित गतिविधियों में खुद को शामिल ना करें जिससे बाद में आपको या आपके परिवार वालों को शर्मिंदगी का एहसास हो। ये त्योहार असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। जिस प्रकार से इस त्योहार में होलिका रूपी बुराई को जलाकर सत्य की विजय का जय घोष होता है, उसी प्रकार से इस होलिका दहन में आइए हम सभी अपने भीतर की बुराइयों का भी दहन करें और अपना बेहतरीन व्यक्तित्व विकसित करें। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड सेफ होली। खबर पैठानी थाना क्षेत्र से है, जहां एक होलियारों का वाहन खाई में गिर गया है, जिसमें 4 युवक घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें हायर सेंटर पौड़ी के लिए रेफर किया गया है। क्षेत्रवासियों ने जानकारी दी कि होलियारों की टोली पुनगांव विसोना क्षेत्र के जो लगभग 30 से 40 लोग 2 वाहनों को लेकर पौड़ी के पैठानी क्षेत्र में आए थे, जिनमें से एक वाहन पैठानी राहु मंदिर से कुछ दूरी पर अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया, जिसमें से 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से 5 को CSC हॉस्पिटल पाबो के लिए रेफर किया गया।